सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। सिर्फ ऐलान किया जा रहा है कि 20,000 करोड़ की बजट हमने पास कर दिया, तो इतना का बजट पास कर दिया, मगर हकीकत में ये बजट का पैसा कहां जा रहा है किसी को पता। बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला है अगर बहुजन समाज लाभ करना चाहती है और उस पर चलना चाहती है। ये धीरे धीरे करके बहुजन समाज के पास जो भी धन इकट्ठा है इसे छीन लेना चाहती है। सभी साथियों को जय भीम। साथी, आज केंद्र की मोदी सरकार लगातार लॉकडाउन के आड़ में बहुजन समाज के हितों का अनदेखा भी कर रही है और एक तरफ से दमन भी कर रही है। आज सरकार सिर्फ पेपरबाजी, हवाबाजी में है और लोगों के इस महामारी में भी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए। आज बहुजन समाज का मजदूर वर्ग सड़कों पे भटक रहा है, हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल रहा है, मगर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। वहीं सरकार विदेशों में रह रहे अमीरों के बच्चों को, अमीरों को फ्लाइट से ला रही है, जबकि देश के गरीबों को देश के अंदर ही ट्रेन भी उपलब्ध ना करवा पा रही है, गाड़ी भी उपलब्ध ना करवा पा रही है तो अपने घरों तक पहुंचे। आज इस महामारी में जिस दर्दनाक तरीके से बहुजन समाज के लोगों को एक तरह से सरकारी तंत्र के विफलता की वजह से मारा जा रहा है, वो काफी निंदनीय है और चिंतनीय भी है। हमें इस पे गौर फिक्र करना होगा कि आज क्या वजह है कि बहुजन समाज इतना ज्यादा तकलीफों का सामना कर रहा है। आज सरकार लॉकडाउन के आड़ में जिस तरीके से कानून में भी संशोधन करने की कोशिश कर रही है, वो बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला है अगर बहुजन समाज आज भी न चेता तो। बाबा साहब ने अथक परिश्रम से मजदूरों को, शोषितों को इंसाफ दिलाते हुए 14 घंटा काम करने के जगह पे 8 घंटा का काम निर्धारित कराया था, मगर आज फिर एक बार ये मनुवादी सरकार पूंजीपतियों का हित ध्यान में रखते हुए पुनः एक बार 12 घंटा का काम कराने के लिए संशोधन बिल लेके आने वाली है। हमारा संगठन डॉक्टर अंबेडकर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरी तरह इस बिल के खिलाफ है और इसका सड़क पे पुरजोर विरोध करेगा। मैं बता दूं अपने सभी बहुजन समाज के भाइयों को कि आज जो कुछ भी हो रहा है, ये मनुवादी सरकार जो कुछ भी कर रही है, ये हमारी ही नाकामी की देन है। अगर हम इस सरकार के नीतियों को, इस सरकार को समझ गए होते तो आज इस तरीके के दुखों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। आज सरकार को हम गरीबों की कोई चिंता नहीं है, इसको अगर चिंता है तो पूंजीपतियों की है। आज गरीबों के लिए कोई राहत पैकेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। सिर्फ ऐलान किया जा रहा है कि 20,000 करोड़ की बजट हमने पास कर दिया, तो इतना का बजट पास कर दिया, मगर हकीकत में ये बजट का पैसा कहां जा रहा है किसी को पता नहीं है। पीएम केयर फंड बनाया गया, इसका पैसा, इसमें कितना पैसा आया, ये कितना पैसा कहां कहां किस तरीके से खर्च हो रहा, इस पे किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है। सरकार जहां एक तरफ अपना रोना रो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के पूंजीपतियों का कर्जा भी माफ कर रही है। अभी तक एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, मगर करोड़ करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। साथ ही बाबा साहब ने भी कहा था कि इस बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन मनुवाद और पूंजीपति व्यवस्था है। आज हम लोग किसी ना किसी रूप में मनुवादी सरकार को ताकत दे रहे हैं और वो मनुवादी सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि सरकार अब संविधान पे नहीं बल्कि
मनुस्मृति लागू करना चाहती है और उस पर चलना चाहती है। ये धीरे धीरे करके बहुजन समाज के पास जो भी धन इकट्ठा है इसे छीन लेना चाहती है और इसके बदले में पुनः एक बार गुलाम बना देना चाहती है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी समय है, सचेतें और अपने आप को पहचाने, अपने दुश्मनों को पहचाने। आज सरकार, आप देख रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोरोना जैसे महामारी में भी, कोरोना जैसे बीमारी में भी धर्म ढूंढ ली। आज दुनिया कोरोना से लड़ रहा, मगर भारत के लोग, ये मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित किया गया, कोरोना के साथ साथ मुसलमानों से भी लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या बीमारी का भी अब धर्म हो गया इस देश में? जबकि दुनिया के अन्य देशों में भी बीमारी है, इससे भयानक बीमारी है, मगर कहीं ये नहीं कहा जाता कि फला बीमारी फैला रहा, मगर भारत में कहा जा रहा है कि मुसलमान बीमारी फैला रहे हैं। सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो विदेशी लोग मरकज में आए, क्या वो उड़ के आए थे? अगर आए भी तो आपके इशारे पे ही आए थे, आपके वीजा पे ही आए थे, तो आपने उनकी स्कैनिंग एयरपोर्ट पे क्यों नहीं किया? और अगर एयरपोर्ट पे नहीं किया तो फिर मुसलमानों को दोष क्यों दे रहे हैं? आप अपनी व्यवस्था का दोष क्यों नहीं देते हैं? हम ये कहते हैं कि ये मीडिया मरकज की बात तो उठाती है, मगर नमस्ते मोदी, नमस्ते ट्रंप के मामले में नमस्ते ट्रंप करके मोदी जी ने जो भीड़ इकट्ठा किया था, जहां आज सबसे ज्यादा अहमदाबाद में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, वहां पे सवाल क्यों नहीं खड़ा करती? मीडिया भी पूरी तरह बिकी हुई है, जो मनवादियों का गुलाम बन गई है, जो बहुजन समाज के हितों का आवाज न बनकर पूंजीपतियों की आवाज बन गई है। ये मीडिया भी एक तरह का ये जो कोरोना वायरस है, इससे भी खतरनाक हमारी मीडिया वायरस है, जो लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने के काम कर रही है। मीडिया का पहले काम होता था कि जनता का आवाज बनकर, जनता का प्रतिनिधि बनकर वो सवाल करता था सत्ता से, मगर आज सत्ता का दलाल बनकर, सत्ता का चटुकार बनकर आज सवाल कर रहा है जनता से। आज जनता को ही जनता से लड़ाने का कोशिश कर रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके आका बचे रहें, उसके आका को किसी तरह का जवाब ना देना पड़े। आज जब इस देश में इतनी ज्यादा महामारी फैल गई है और इतने ज्यादा भुखमरी फैल गई है, तो आज हमारे युवा, हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग जब सरकार से अपने रोजी रोटी के बारे में सवाल करना चाहिए, तो आज भी वो अपने धर्म को लेकर अड़े हुए हैं और धर्म के मामले में सरकार के मूल मुद्दों को भूले हुए हैं। हम लोग भी, जो बहुजन समाज के लोग चिंतन रखते हैं, चिंतन करते हैं, वो भी आज अपने मुद्दा पे सरकार के समक्ष नहीं लड़ रहे हैं, सरकार के समक्ष नहीं खड़े हैं, बल्कि सरकार द्वारा फेंके गए मुद्दों पे वो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए हमें अब अपनी एनर्जी को बचाते हुए सरकार द्वारा फेंके गए मुद्दों पर नहीं लड़ना है, हमें खुद की मुद्दा, रोटी, कपड़ा, मकान को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से खड़ा होना है और अपनी आवाज बुलंद करना है, और जरूरत पड़े तो हमको अपना हक अधिकार सरकार से छीनना है। अगर हमें सबसे पहली बात यह है कि बहुजन समाज के लोगों को, चाहे वो SC ST OBC हो, माइनॉरिटी के लोगों, किसी भी माइनॉरिटी के लोगों, उनको समझना चाहिए कि धर्म हमारा मुद्दा है ही नहीं। हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारा अगर मूल मुद्दा है तो है कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, बिजली व्यवस्था, हमारे बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा, ये सब है। जबकि हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं। मुझे तो तकलीफ तब भी होती है जब SC ST OBC के वो लोग जो ये भी नहीं समझते कि हिंदुत्व क्या है, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आज जो कुछ भी किया जा रहा है, जो भी संविधान में धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ ही बढ़ने का एक कदम है इनका, और ये लगातार बढ़ रहे हैं। और बहुजन समाज सिर्फ भूला हुआ है, इस मुगालते में है कि ये जो कानून ये लोग पास कर रहे हैं या जो कानून धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं है। साथ ही ध्यान रखना होगा कि हम लोग धर्म के आधार पे अलग अलग हो सकते हैं, मगर DNA के आधार पे हम सभी लोग एक भाई हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। इसलिए ये जो मनवादी लोग हैं, बहुत ही चालाकी से धर्म का मुद्दा उछाल करके एक बहुजन को दूसरे बहुजन से लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमको इनकी इस चालाकी को समझना होगा और इनके इस चालाकी के खिलाफ हमें भी अपनी रणनीति तय करनी होगी, और इस सरकार के लिए सामने हमें अपने मूल मुद्दों को लेकर खड़ा होना होगा और अपने मूल मुद्दों के लिए लड़ना होगा। अगर
हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आने वाली हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी और हम फिर एक बार गुलामी के बेड़ियों में जकड़ जाएंगे। साथ ही मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपने मुद्दों के लिए आप इस सरकार से लड़ना सीखिए, इस सरकार के फेंके हुए मुद्दों पर ना लड़िए। बस इतना ही मैं कहूंगा। जय भीम। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।